नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हम जो अभी जो लेसन पढ़ रहे हैं वो है जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का आपने लगभग 70% मैटर कवर कर लिया है। आज जो अपन देखने वाले हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे अपन कि किस तरह से जीएसटी की कैलकुलेशन होगी, किस तरह से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का कैलकुलेशन अपन करेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण है, 2 या 3 उदाहरण से अपन इसको आसानी से समझ लेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसमें एक इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जो अपन देखेंगे वो होगा अंतर्राज्यीय आपूर्ति। हिंदी में आपको ये लगभग सेम लग रहे हैं बट ये थोड़ा अलग अलग है। ऊपर वाला जो अपन देखेंगे ये इंट्रा स्टेट है यानी कि राज्य के अंदर होने वाली आपूर्ति। दूसरा जो है वो है अंतर्राज्यीय, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब हो गया 2 राज्यों के भीतर होने वाली आपूर्ति। अब देखिए, जीएसटी से पहले जो था सेल्स और परचेस शब्द को यूज़ किया जाता था। अब जीएसटी के अंतर्गत सिर्फ एक कॉमन वर्ड किया है सप्लाई, जो कि कॉमन रूप से परचेस और सेल्स दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो एक सप्लाई वर्ड इसमें रिप्लेस हुआ है, ज़्यादातर इसको सप्लाई नाम से इसमें मेंशन किया गया है। तो चलिए अपन फर्स्ट उदाहरण जो इंट्रा स्टेट सेल्स का है उसमें अपन किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, इसमें 2 लोग आपको बताए हैं, ये व्यापारी हैं ए और बी। ठीक है, ए से बी तक माल या सेवाओं की आपूर्ति, यानी कि ए ने बी को सेवाओं की या माल की आपूर्ति की है। वो किस मूल्य पे की है वो देखते हैं अपन। और दूसरा ये है कि ये ए और बी जो इनका निवास स्थान है या व्यापार करने का जो स्थान है वो एक स्टेट के भीतर है। फॉर एग्जांपल अपन राजस्थान मान लेते हैं कि ये दोनों ए और बी जो है वो राजस्थान में ही अपना बिजनेस करते हैं। ये मतलब 2 राज्यों के भीतर बिजनेस अलग अलग नहीं है, ये एक ही राज्य के दोनों व्यापारी हैं। तो ए ने बी को माल की सप्लाई दी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा जीएसटी का अपन इसमें अप्लाई करेंगे। इंट्रा स्टेट है यानी कि एक ही राज्य के भीतर है, तो अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, ये वाला जीएसटी इसमें अपन अप्लाई करेंगे। सीजीएसटी की रेट भी समान होंगी और एसजीएसटी की रेट भी समान होंगी। ठीक है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ये अपन इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रखा है, माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए वसूल किया गया मूल्य। ए ने बी को सप्लाई दी है किस मूल्य पे? 10,000 पे। ठीक है, आप देख पा रहे हो 10,000 पे सप्लाई दी है। तो अब ये इंट्रा स्टेट सेल है, एक राज्य के भीतर ही सेल्स है या आपूर्ति है। ठीक है, तो इस पे 9%। अब जो टैक्स की रेट इन्होंने उदाहरण के तौर पे बताई है, वैसे करंट में जो टैक्स रेट होगी वो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, उसी रेट से आपको टैक्स कैलकुलेशन करना है। सीजीएसटी जो लगाना है इसमें 9% की दर से, और एसजीएसटी वो भी 9% की रेट से। दोनों टैक्सों की रेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर वसूल करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर जीएसटी वसूल करेगी। तो 900 रुपये आपका 9% की दर से सीजीएसटी बनता है और 9% की दर से ही एसजीएसटी आपका 900 रुपये बनता है। तो इस तरह से माल की जो टोटल जो सप्लाई है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 11,800 रुपये। ए जो है बी से 900 रुपये सीजीएसटी के रूप में और 900 रुपये ही एसजीएसटी के रूप में वसूल करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रा स्टेट का सप्लाई वाला कैलकुलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बी को ए ने सप्लाई दी थी, अब बी भी किसी और को वो माल बेचता है या सप्लाई करता है, तो बी जाहिर है जिस रेट पे ख़रीदा है उसी रेट पे तो नहीं बेचेगा। अपना प्रॉफिट मार्जिन, अपनी कॉस्ट जो भी उस माल को या सप्लाई को लेने में जो भी खर्चे होंगे उनको ऐड करेगा और अपना लाभ का प्रतिशत उसमें ऐड करके फिर उसको माल को बेचेगा। अब थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जीएसटी में अब जो बी जो किसी सी को बेचेगा माल, अब ये जो बी जो है सी को जो सप्लाई देगा वो एक ही स्टेट के भीतर यानी कि राजस्थान में ही बी सप्लाई देगा। सी बी जो है वो राजस्थान में ही रहने वाला व्यापारी है, सी को वो माल की सप्लाई देगा अपना लाभ या खर्चे जोड़कर। ठीक है, जैसे कि अब देखिए इसने क्या किया, माल एवं सेवाओं की आपूर्ति मूल्य के लिए वसूल किया गया मूल्य, बी ने कितना मूल्य वसूल किया है? 12,000 रुपये। आप देख पा रहे हो
12,000 रुपये। अब ये 12,000, अब 20% उसने किस पे ऐड किया, ये ध्यान देने की चीज़ है। अब उधर देखिए जीएसटी जो वसूल किया था 900 यानी कि 1,800 रुपये, उसको मिला के कॉस्ट कितनी हो गई थी बी के लिए, 11,800 रुपये। ठीक है, अब ये टैक्स तो उसको गवर्नमेंट को देना है, ये टैक्स जीएसटी के सप्लाई के मूल्य में शामिल नहीं हुआ। अब जो कैलकुलेशन करेगा 20% वाली, तो उसने 10,000 था उस सप्लाई का मूल्य, तो उस 10,000 पे 20% उसने प्लस किया है। तो 10,000 का 20% 2,000 होता है। 2,000 को आप 10,000 में मिलाते हो तो कितना हो जाता है, 12,000 रुपये। तो जो वो बी जो सी को माल बेचेगा वो 12,000 पे बेचेगा। जीएसटी तो सिर्फ गवर्नमेंट को चुकाना है, यानी कि वो उसमें शामिल नहीं है, हटा दिया उस कॉस्ट से, सप्लाई के मूल्य में से जीएसटी को हटा दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट को चुकाना है बी द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए बी ने सी को माल बेच दिया। ठीक है, अब जो टैक्स पे टैक्स लगने का जो था कारण वो हट चुका है, क्योंकि जीएसटी को उसमें शामिल नहीं किया है बी ने, वो गवर्नमेंट को चुकाना है। जीएसटी की यही सबसे बड़ी विशेषता है, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए बी ने सी को माल बेच दिया 12,000 रुपये। अब ये एक ही स्टेट के भीतर है, तो उसी तरह से जैसे ए ने बी से वसूल किया था, तो बी अब सी से जीएसटी वसूल करेगा। सी जीएसटी 9% की रेट से, एस जीएसटी 9% की रेट से। तो आप कैलकुलेट करते हो तो 1,080 तो सी जीएसटी और एस जीएसटी भी सेम रेट से वही राशि आएंगी। तो जो सप्लाई जो दी है उसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 12,000 पे आप 9% 18% का टैक्स जोड़ दो तो 14,160 रुपये सी को माल की सप्लाई की गई। 14,160 रुपये की सप्लाई का मूल्य होगा सी के लिए। ठीक है, तो बी ने सी जीएसटी और एस जीएसटी वसूल कर लिया। अब ये सी बी, ठीक है, सी बी हो सकता है किसी को माल बेच सकता है, अगली चौथी चेन हो सकती है, विक्रय के प्रत्येक बिंदु पर जीएसटी वसूल किया जाता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, सी हो सकता है डी को माल बेच दे, डी हो सकता है ई को माल बेच दे, बट हो सकता है सी ही अंतिम उपभोक्ता हो, तो फाइनली जो जीएसटी वसूल किया जाएगा वो सी से वसूल किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बी द्वारा सरकार को दे सी जीएसटी एस जीएसटी। अब देखिए ए ने भी जीएसटी वसूल किया, किससे, बी से, बी ने सी से वसूल किया। ठीक है, तो अब लाइबिलिटी कितनी कितनी है दोनों की, सी से तो लास्ट में वसूल किया है, ठीक है, बी ने वसूल कर लिया। अब ए की सरकार के प्रति कितनी टैक्स लाइबिलिटी है और बी की कितनी लाइबिलिटी है वो अपन देखते हैं। ठीक है, चूँकि ए था प्रारंभिक बिंदु, ए ने माल बेचा है, ठीक है, तो सारा 900 रुपये यानी कि 1,800 रुपये की जीएसटी की लाइबिलिटी ए की बनती है, जो उसने बी से वसूल किया है और वो सरकार को चुकाएगा। ठीक है, बट बी ने क्या था कि ए से माल खरीदा था, तो उसने 1,800 रुपये जीएसटी पहले चुका दिया खरीद पे। ठीक है, और सी से उसने कितना वसूल किया है टोटल जीएसटी, 2,080 का उसने टैक्स वसूल किया है। ठीक है, तो देखिए बी ने जो सी जीएसटी एस जीएसटी के रूप में जो राशियां वसूल की है, सी जीएसटी जो वसूल किया है 1,080 रुपये बी ने सी से वसूल किया है। ठीक है, 1,080। अब इस 1,080 का जो जीएसटी उसने वसूल किया है सी जीएसटी के रूप में, वह 900 रुपये पहले ए को दे चुका है खरीद पे। ठीक है, इनपुट पे यानी कि जो खरीद पे जो कर्ज उसने चुकाया है वो इसमें से कम किया जाएगा और फिर इसके टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। 1,080 का इसने सी से वसूल किया जा, 900 रुपये इसने क्या नाम से ए को चुका दिया है, तो अब इसकी केंद्र सरकार के प्रति जो सी जीएसटी की लायबिलिटी बचती है वो 180 रुपये की बचती है। से सरकार को इसे 180 रुपये का टैक्स चुकाना है। एसजीएसटी के रूप में कितना टैक्स बी को सरकार को चुकाना है ये भी देखते हैं। एसजीएसटी की टोटल जो लायबिलिटी थी लास्ट में इसने सी से कितना एसजीएसटी वसूल किया, 1,080 रुपये। ठीक है, 1,080। अब इस 1,080 में से पहले ये ए को 900 रुपये एसजीएसटी के रूप में चुका चुका है, तो 900 रुपये वो कम कर देंगे, तो राज्य सरकार को दे एसजीएसटी कितना हो जाएगा, 180 रुपये। ठीक है, तो सरकार केंद्र सरकार के प्रति अब सीजीएसटी के रूप में लायबिलिटी कितनी है, 180 रुपये, और एसजीएसटी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट के प्रति इसकी लायबिलिटी है 180 रुपये। तो केंद्र और राज्य सरकार की कमाई अब कितनी हुई ये अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए ए से बी तक माल की आपूर्ति, ए ने बी को माल बेचा था, ये आप टेबल को थोड़ा ध्यान से देखें कि सरकार को कितनी, किस राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कितनी कितनी आय जीएसटी के रूप में होती है। ए ने जैसे बी को माल या सेवाओं की आपूर्ति की थी तो 900 रुपये उसने वसूल किया था बी से। ठीक है, एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो सीजीएसटी तो किसके खाते में जाएगा, केंद्र सरकार के रूप में। अब
ए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु था सप्लाई का, तो उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिले, उसने कोई ख़रीदा नहीं है माल, ठीक है, उसने खरीद पे कोई कर नहीं चुकाया, तो सारा का सारा CGST किसको खाते में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और SGST के रूप में भी उसने 900 रुपये बी से वसूल किए थे, तो वो किसके खाते में जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। अब बी से सी तक माल की सेवाओं की आपूर्ति, अब बी ने माल को किसको सप्लाई किया, सी को, और सी से उसने कितना GST वसूल किया था, 1080 और 1080, ठीक है, SGST और CGST। तो जो लाइबिलिटी थी केंद्र सरकार के प्रति CGST तो अपन ने कैलकुलेट किया ऊपर 180 रुपये का, ठीक है, ये 180 रुपये का केंद्र सरकार को देना है और स्टेट गवर्नमेंट को 180 रुपये का SGST देना है। तो टोटल देखिए केंद्र सरकार के खाते में कितने गए, 1080 और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में 1080। चूँकि CGST और SGST की रेट्स दोनों ही जगह सेम होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में बराबर GST जाएगा, ठीक है। तो ये आप हो गया आपका इंट्रा स्टेट के मामले में, तो कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। सारे उदाहरणों में, सारे क्वेश्चंस में इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। इंट्रा स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति के भीतर, एक ही राज्य के भीतर अगर माल की सप्लाई होती है तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। CGST निकालना है और SGST उसमें निकालना है। दूसरा उदाहरण है अंतर्राज्यीय आपूर्ति का, इंटर स्टेट सेल, दो राज्यों के भीतर माल की आपूर्ति। अब दो राज्यों के भीतर होगी तो अपने को CGST और SGST कैलकुलेट नहीं करना। जब दो राज्यों के भीतर माल की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति होती है तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो देखिए अब राज्य वन, अब देखिए इंटर स्टेट सेल से तो दो राज्य होंगे, वहाँ एक ही राज्य के भीतर दो व्यापारी या तीन व्यापारी थे। अब यहाँ दो या दो से अधिक राज्यों के भीतर दो या अधिक व्यापारी होंगे, ठीक है। राज्य वन, मान लीजिए अपना राजस्थान है, राज्य वन के द्वारा राज्य वन के X द्वारा राज्य वन के A को माल की आपूर्ति। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, राज्य वन एक ही राज्य के X द्वारा राज्य वन के A को माल की सप्लाई। अब ये दोनों क्या हैं, राज्य राजस्थान एक है और दूसरा राज्य भी राजस्थानी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इंट्रा स्टेट सेल्स ही होगी। अपन जो पढ़ रहे थे ऊपर वही है, तो ये इंट्रा स्टेट सेल्स आ गई। तो आपको ऊपर जो उदाहरण में जो कैलकुलेशन की वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। तो यहाँ IGST नहीं लगेगा, या CGST और SGST दोनों लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति, ठीक है। एक ही राज्य के भीतर आपूर्ति की जा रही है, X और A जो है वो एक ही राज्य के निवासी हैं। तो CGST जैसे ऊपर कैलकुलेट की है वैसे ही कर रही है। 9% की रेट से 10,000 X ने A को माल बेचा है 10,000 का, उस पर CGST 9% की रेट से, SGST 9% की रेट से 900 रुपये और 11,800 रुपये टोटल सप्लाई का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब उसी राज्य के A ने इस माल को, यानी कि A ने X से ख़रीदा था, अब A इस माल को B को माल की आपूर्ति करता है। B वो भी क्या है, इसी राज्य दो के। अब देखिए क्या किया, A ने X से ख़रीदा था, दोनों एक ही राज्य के थे। अब A ने जो माल किसको बेचा, B को, जो किस राज्य का है, किसी दूसरे राज्य का, राज्य 2 का निवासी है। तो अब यहाँ पर आपको CGST और SGST नहीं कैलकुलेट करना, अब आपको कैलकुलेट करना है IGST। इसको मिक्सअप कर दिया है इसी उदाहरण को। एक ही उदाहरण में इंट्रा स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स दोनों हैं, ठीक है। तो देखिए A ने माल ख़रीदा था कितने में, 11,800 में, इंक्लूडिंग GST, बट GST आपको हटाना है। तो GST के अलावा जो सप्लाई का मूल्य था वो 10,000 था। 10,000 में 20% की उसने अपने लाभ का मार्जिन जोड़ा, तो कितनी कॉस्ट हो जाती है, 12,000 की। अब 12,000 पे कौन सा टैक्स लगाएंगे अपन, IGST, क्योंकि ये क्या है, इंटर स्टेट सेल्स, दो राज्यों के भीतर है। B दूसरे राज्य का है और A जो है वो अलग राज्य का है। मान लीजिए A जो है राजस्थान का, B आपका मान लीजिए मध्य प्रदेश का। तो ये अलग अलग राज्यों के हो गए और ये हो जाती है आपकी इंटर स्टेट सेल्स, और इस पर केंद्र सरकार को कर वसूल करने का अधिकार है, ठीक है। अंतर राज्य, दो राज्यों के भीतर सप्लाई होगी तो उस पर सिर्फ केंद्र सरकार का हक होगा GST वसूल करने का। अगर एक ही राज्य के भीतर है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पर कर वसूल करेगी, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सप्लाई है तो वहाँ केंद्र शासित UTGST और SGST वसूल करेंगे, ठीक है। उसका भी अपन आगे उदाहरण देखेंगे। तो इस तरह से कॉस्ट क्या हो जाती है आपकी, जब 20% इसमें जोड़ दिया जाता है तो 12,000 रुपये। और IGST की रेट क्या होंगी, जो CGST और SGST को मिलाने के बाद जो रेट होगा 9% था, अब
उस कंबाइंड रेट से, संयुक्त दर से IGST की रेट CGST प्लस SGST के बराबर होंगी। ठीक है, 18% की रेट से GST इसमें वसूल किया जाएगा। तो 12,000 का 18% कितना हो गया? 2,160 रुपये। ये राशि A जो है B से वसूल करेगा। ठीक है, A ने B को माल बेचा है अंतर्राज्यीय आपूर्ति के अंतर्गत। तो ये सारा का सारा 2,160 जो GST है IGST के रूप में सीधा केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। ठीक है, तो अब सरकार को दे IGST की गणना कैसे होंगी? ये यहाँ पर तो वसूल कर लिया उपभोक्ता से, B से कितना? 2160 रुपये का। टोटल GST जो वसूल किया है कस्टमर से कितना? 2160 रुपये। अब अपन देखिए इस IGST में से B से वसूल, A ने जो वसूल किया है 2,160 का। ठीक है, IGST। तो अब उसने केंद्र सरकार को पहले भी टैक्स चुका दिया है। ठीक है, जो माल खरीदा था इंट्रास्टेट के तहत, तो उसने पहले CGST के रूप में 900 रुपये चुकाए थे, वो कम किए जाएंगे, और SGST के रूप में 900 रुपये चुकाए थे, वो कम किए जाएंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार को कितना देना रहा है? टोटल IGST 360 रुपये का। तो टोटल लायबिलिटी जो IGST के रूप में बनती है A की सरकार के प्रति 360 रुपये। ठीक है, देखिए ये जो IGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो CGST से भी राइट ऑफ कर रहे हैं, SGST से भी राइट ऑफ कर रहे हैं। CGST को किससे राइट ऑफ करेंगे, SGST को किससे राइट ऑफ करेंगे, ये सारा मैं एक फॉर्मूले से आपको समझाऊंगा। ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है। देखो, इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अपन बोर्ड में समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए CGST और SGST को कम कर दिया है, तो जो टैक्स लायबिलिटी आती है आपकी 360 रुपये की। तीसरा उदाहरण देखते हैं अपन। तो राज्य 2 के B द्वारा, अब ये वही चेन चल रही है, अभी एक ही चेन है। A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, फिर B ने दूसरे राज्य को किसी और व्यापारी को माल बेचा। अब राज्य 2, फॉर एग्जांपल मान लीजिए राज्य दूसरा जो राज्य है वो अपन मध्य प्रदेश मानते हैं, उसका B द्वारा राज्य 2 के C को माल की सेवाओं की आपूर्ति। अब जो दूसरा राज्य है B और C दूसरे राज्य के निवासी हैं, इनका व्यापार का स्थान राज्य 2 में ही है, यानी कि दोनों MP के रहने वाले हैं। तो अब ये सप्लाई इनके बीच में हो रही है, तो ये क्या होगी? एक ही राज्य के भीतर की सप्लाई होगी। तो इसके अंतर्गत अब अपने को CGST और SGST वसूल करना सिंपल हो जाएगा। B ने माल कितने में ख़रीदा था? ये GST के अलावा 12,000 रुपये में। ठीक है, उसके लिए जो परचेज़ जो उसने किया था 12,000 में किया था। अब 12,000 में 20% उसने कॉस्ट में वृद्धि कर दी है, तो 12,000 का 20% अगर इसमें जोड़ते हैं तो 14,400 रुपये टोटल सप्लाई का मूल्य आता है। अब इसमें CGST और SGST 9% की रेट से 1296 रुपये होता है, और टोटल सप्लाई जो होती है 16,992 रुपये की हो जाती है। अब सरकार को दे CGST और SGST की गणना अपन कैसे करेंगे? देखिए CGST C से कितना वसूल किया? 1296, और IGST जो B ने पहले ही चुकाया है, IGST कितना चुका दिया उसने? 1200 IGST का क्रेडिट देखिए CGST के रूप में वसूल की है उसने 1296 रुपये की। कम करना है IGST कितना? देखिए IGST इसने कितना चुकाया है पहले। CGST 9% की रूप से 1296 और SGST 9% की दर से 1296। माल एवं सेवाओं की स्थानीय आपूर्ति के लिए B से C द्वारा चार्ज किया गया कुल 16,992 रुपये। अब सरकार को दे CGST और SGST। CGST 1296 है, कम करना है IGST का क्रेडिट। कितना IGST चुकाया था? देखिए IGST B द्वारा कितना चुकाया गया? ऊपर देखिए आप, B ने IGST के रूप में देखिए यहाँ पर 2160 रुपये इसने चुकाए थे। ठीक है, 2160 रुपये का IGST इसने चुकाया था। अब टोटल बहुत सारा IGST इसने चुकाया, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है अपने को, तो जो 1296 है और तो IGST ज़्यादा चुकाया है, तो इतनी ही क्रेडिट CGST के बराबर के क्रेडिट इसको 1296, क्योंकि ज़्यादा चुका दिया इसने पहले IGST खरीद पे, तो वो जितना CGST इसका बनता है उसमें से IGST से इसको क्रेडिट मिल जाएगी 1296। तो केंद्र सरकार को दे CGST कितना होगा? 0, बल्कि इसको IGST का रिफंड मिलेगा वापस, इसके खाते में वापस पैसे आएंगे टैक्स के, क्योंकि उसने 2160 रुपये IGST के चुकाए हैं इधर।
और जबकि CGST जो केंद्र सरकार के प्रति जो टैक्स की जो लायबिलिटी थी वो सिर्फ 1296 रुपये की थी। ठीक है, तो ज़्यादा इसने टैक्स चुका दिया तो केंद्र सरकार से इसको वापस इसके लेजर में रिफंड किया जाएगा। अब CGST देखिए, CGST कितना वसूल किया, 1296 रुपये का, और ये IGST का क्रेडिट कितना बचा हुआ है, 2160 में से 1296 तो इधर एडजस्ट कर दिए यहाँ पे। अब बचा हुआ कितना है, 864 रुपये। 2160 में से 1296 घटा दो तो 864 रुपये आपके बचते हैं। तो 1296 में से 864 कम करोगे तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रति जो टैक्स की लायबिलिटी बच रही है SGST के रूप में वो 432 रुपये है। ठीक है, तो अब आपका जो बी है, सरकार को सिर्फ 432 रुपये की टैक्स लायबिलिटी SGST के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को चुकाएगा। ये सिंपल सा उदाहरण है जिसमें आपको क्या नाम से इंट्रा स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स यानी कि अंतर्राज्यीय आपूर्ति और अंतर्राज्यीय आपूर्ति दोनों का ही एक उदाहरण से, अच्छे से उदाहरण से ये समझाया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मेरे हिसाब से ठीक है। आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताएं। जहाँ पर भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला उदाहरण अपन या अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा, अपन अगले वीडियो में उसको देखेंगे। हैव ए गुड डे, और पढ़ते रहिए और घर पे स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। कोविड-19 की दिशा निर्देशों का सरकार द्वारा जो जारी किए गए उनका पालन करते रहिए। हैव ए गुड डे।